और तब रामचरितमानस में ये एक और मृत्यु महोत्सव होता है। विश्व वंदित मरण की श्रेणी में मारीच जैसा पात्र को भी चुन लिया जाता है भगवान के द्वारा। हमको संसार चुने, घाटे में रहेंगे, लेकिन जिस दिन भगवान ने हमको चुन लिया, इसीलिए कबीर ने कहा, माली आवत देख के कलियन करे पुकार, न्यारे न्यारे चुनी चले कल को हमारी बारी। छूटोगे नहीं, दुनिया में सब छूट जाएगा, लेकिन एक चीज है जिससे आदमी नहीं छूट सकता, वो है मौत, मृत्यु। जीवन की सांध्य बेला में आपके बीच में महापर्व उत्सव, महाप्रयाण की बात कहने का सौभाग्य मुझे मिला। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके, भाले बाल विदुर्गरले चगरलम यस्योदसी ब्यालराट। सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशीनिभः, सर्वः सर्वगतः शिवः शशीनिभः, श्रीशंकरः पातु माम्। धर्मधरा ग्राम लुगे का पावन धर्ममंच, जिनके भगीरथ प्रयास से यह त्रिदिवसीय आयोजन आज पल्लवित पुष्पित फलित हो रहा है, ऐसे मानस आयोजन समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी सदस्यजन, मानस सम्मेलन के त्रिदिवसीय आयोजन में जिनके मृदुल वाणी से निरंतरता को प्राप्त हो रहा यह आयोजन, ऐसे मृदु भाषी उद्घोषिका बहन, रामकथा रूपी कल्प वृक्ष की शीतल छाह में आत्मविश्रांति का अनुभव प्राप्त कर रहे रामकथा के विद्वत श्रोता समाज, स्नेह शलीला माताएं, प्यारे बच्चों, युवा साथियों, साथ ही इस त्रिदिवसीय अनुपम यज्ञ में विभिन्न दूरस्थ अंचलों से पधारे समस्त प्रतिभागी मानस मंडली के संतजन भगनीजन, आप सभी के जुगल पाद पद्मों में गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार संस्कार परिसर बालोद का सादर दंडवत स्वीकार करें। जीवन की शाम हो जाए इसके पहले जीवन दाता में आराम मिल जाए। ऋषि प्रणीत इन्हीं वाक्यों को हृदयंगम करते आइए चले श्रीमद् रामचरितमानस में। पूरी दुनिया लगातार निरंतरता के साथ इस प्रयास में है कि हमारे जीने की कला क्या हो, और ऐसे जीने की कला को प्राप्त करने की संघर्षण की अवस्था में, संक्रमण काल में श्री मानस जी, जो कि मानव के जीवन का नियमन शास्त्र है, विश्व की आदर्श आचार संहिता है, हम सबको जीने की कला नहीं मरने की कला सिखाती। एक अद्वितीय प्रसंग श्रीमद् रामचरितमानस का और अद्वितीय पात्र मारीच, और विचित्रता ये देखने में आएगी, आप सबके जेहन में बात आएगी कि मनुष्य के जीवन में भगवत प्राप्ति की जो मूल उद्देश्य और अवधारणा है, उसके लिए गोस्वामी जी महाराज एक दैत्य पात्र को चुनते हैं और वो मारीच है। श्री मानस जी की यही विलक्षणता है।
क्योंकि 4 तरीके से मनुष्य का जीवन दर्शन प्रस्तुत होता है। रामचरितमानस कपोल कल्पित कथाओं का, जिस तरह से आज की स्थिति में बिहार का एक मंत्री कहता है कि श्रीमद् रामचरितमानस की कथाएं कपोल कल्पित है, वो प्रश्न चिन्ह लगाता है श्री रामचंद्र जी के होने पर। और कौन बताए ऐसे पढ़े लिखे मूर्खों को कि राम सार्वभौमिक सत्य है, जिसका जयघोष हमारा वेद शास्त्र करता है। हमारे शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, उसी ब्रह्म को भक्तों ने राम का नाम दिया। और जिस राम की भक्ति में एक राक्षस अपने अनुपम पद को पाता है, मरने की कला को जान करके अमर हो जाता है, उस पात्र का नाम है मारीच। मेरे प्यारे आत्मन, मारीच के चरित्र के साथ 4 तरीके से निवेदन कर रहा था। एक तो किसी कथानक या कहानी के माध्यम से जीवन का नियमन शास्त्र रामचरितमानस प्रस्तुत होता है। दूसरा, किसी पात्र को सामने रख करके गोस्वामी जी महाराज मनुष्य के चरित्र का निर्माण लिखते हैं। तीसरा, किसी उपदेश के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज राम कथा के माध्यम से जीवन निर्माण की प्रक्रिया को आगे लाते हैं। और चौथा वस्तु है स्तुति के माध्यम से हम सबको राम कथा के माध्यम से जीवन का दर्शन सिखाते हैं। वास्तव में जीवन दर्शन क्या है? स्वयं का दर्शन ही दर्शन है, बाकी सब प्रदर्शन है। मानस के प्रत्येक कथाओं के भीतर में तत्व दर्शन की बात लिखती है, आत्मदर्शन की बात होती है। मनुष्य को ये शिक्षा देते हैं गोस्वामी जी महाराज, कहते हैं मेरे प्यारे आत्मन याद रखना, भगवान राम जिस पात्र को हम भगवान कहते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादाओं के पुरुषोत्तम है, वो विश्व के नायक है। सद्गुणों के समुच्चय राम की बात हो रही है। और तब ये बात और ज्यादा समीचीन हो जाती है जब स्वयं भगवान कहते हैं कि सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करऊं ललित नर लीला, मैं तुम पावक मह करऊं निवासा, जब लगी करऊं निशाचर। थोड़ी देर पहले हम अभी हमारे महासमुंद के भाइयों से सुन रहे थे, बड़ा प्यारा प्रसंग कि मनुष्य के जीवन में वासना का आगमन होता है और वासना को हमारे जीवन में आने से रोकने के लिए वैराग्य का प्रबल होना कितना जरूरी है। क्योंकि वैराग्य के पास में 2 बाण हैं, संयम और नियम के। हाँ जी, टेवाएं टूई रखे रहते। और वासना जब भी प्रवेश करे तो ज्ञान हमेशा वैराग्य को सामने रखता है, क्योंकि ज्ञान से नहीं काटा जाता, वैराग्य के ढाल से पहले रोका जाता है। ठीक इसी तरह से मनुष्य के जीवन की एक सार्वभौमिक सच है, और वो सच ये है कि मनुष्य के जीवन में मृत्यु तो सबके अवश्यंभावी है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक पड़े जंजीर। नो निवेदन इस बात का, श्रीमद् रामचरितमानस में जीवन को सजाने की बात तो आती ही है, लेकिन मारीच जैसे पात्र के माध्यम से गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब मृत्यु अवश्यंभावी है तो याद रखें, 2 बातन को याद रख, जो चाहसी कल्याण नारायण, एक मौत को दूजा श्री भगवान। मेरे प्यारे आत्मन, अगर किसी को मनोरंजन की अपेक्षा होगी तो मैं हाथ जोड़ता हूं, 150 किलोमीटर मैं आपका मनोरंजन करने नहीं आया हूं। जिस तरह से परीक्षित जी महाराज को कृष्ण द्वय संपायन वेद व्यास के सुपुत्र गोदोहन मात्र क्षण तक रुकने वाले श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक लगातार भागवत की कथा सुनाते हैं, और 7 दिन तक भागवत की कथा सुनाने के बाद अंतिम मृत्यु का 1 घंटा बाकी है। भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित 7 दिनों तक मैंने भगवान कृष्ण की कथा सुनाई थी, अब कृष्ण को सुनाता हूं। तो राम की कथा सुनाने के लिए मेरे बहुत सारे मंडली के भाई आते हैं, आइए मैं राम को सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। वो चरित्र जो स्वयं में कहते हैं, आपने देखा होगा। और आज हमारे जीवन में ये थोड़ा सा व्यंग्योक्ति है, हो सकता है कि कहीं पीड़ा लगे, लेकिन हकीकत यही है। आज हम राम की लीला करते हैं, जबकि भगवान राम ने कहा सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करहूं ललित नर लीला। अरे नर लीला को तो ठीक से कर लो यार, जो भगवान ने किया। राम की लीला तो बात का विषय है।
राम की लीला करने के पहले नर लीला करते करते नर अपने रामत्व का परिचय प्राप्त कर ले, स्वयं का परिचय प्राप्त कर ले, और जिस दिन वो स्वयं से परिचित हो जाएगा उसके बाद उसको रामलीला करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रामलीला स्वयं प्रारंभ हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में मारीच जैसे पात्र के पास रावण आया, करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयो तात। गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते, ये मानवीय मन की प्रकृति के विषय में इंगित करते। मैं जिस प्रसंग को आपके बीच में रख रहा हूं यह मृत्यु महोत्सव का प्रसंग है, और जिसके जीवन में मृत्यु महोत्सव हो जाता है उसको उसका जीवन स्वयं सज जाता है, क्योंकि मरना मरना सब कहे, मरना ना जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना हो, सियावर रामचंद्र की जय। तो फिर मृत्यु महोत्सव हो जाता है। और दो बातें मैं यहां पर आपके बीच में रखने वाला हूं। मुझे जो प्रसंग मिला है, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर आज बिलो की हूं धन्य न मौसम आन। मारीच जैसा पात्र जिनकी कुछ क्षणों में मृत्यु होने वाली, वो हृदय के भीतर में एक ऐसे प्रेम का पल्लवन करता है। गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि भगवान के दर्शन के लिए एक राक्षस भी जिस दिन व्यग्र होता है तो भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती। और निवेदन आपके श्री चरणों में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज निवेदन करते हैं कि मारीच के मन में ये बात आती है कि जिनका अंतिम समय में जन्म जन्म मन जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, वो राम मम पाछे धर धावत। मृत्यु की अंतिम समय है और मृत्यु के विषय में मृत्यु का आगमन हो रहा है, और ऐसे समय में भगवत दर्शन मनुष्य के जीवन में क्या फल देता है। श्री मानस जी में मानस के पात्र मारीच के माध्यम से ये बहुत सुंदर रूपकात्मक चित्रण गोस्वामी जी महाराज करते हैं। आइए, जिन गुरुओं की कृपा से रामत्व के बोध को प्राप्त होने वाला ये कथा हम सबको ले जाएगी, उन गुरुओं के श्री चरणों में एक भक्ति भावांजलि पश्चात हरि कथा का आस्वादन कोशिश होगी। जो भी समय आपने मुझे आवंटित किया है उस समय का सदुपयोग करते हुए मनुष्य के जीवन का वो परिदृश्य आपके बीच में रखने का जो गुरु प्रसादी के रूप में मुझे मिला है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। निजारेगा रे सा गम पदनी सा साधनी पम पगम रे सा ग रे रे सा धनी सा रे सा। जो गुरु कृपा करें, जो गुरु कृपा करें, जो गुरु कृपा करें, जो गुरु कृपा पाप कटत फल छिन्मो, कोटिक पाप कटत फल छिन्मो, कोटिक पाप कटक फल छिन्मो, कोटिक पाप कटत फल छिन्मो। जो गुरु कृपा करें, जो गुरु कृपा कृपा
गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी। वेद पुराणन सब ही विचारे, वेद पुराणन सब ही विचारे, वेद पुराणन सब ही विचारे, वेद पुराणन सब ही विचारी। ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी। वेद पुराणन सब ही विचारी, वेद पुराणन सब ही विचारी, वेद पुराणन सब ही विचारी, वेद पुराणन सब ही विचारी। ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी। म पद नि सा रे रे सा नि द नि सा, गुरु की महिमा हरि सो भारी। वेद पुराणन सब ही विचारे, वेद पुराणन सब ही विचारे, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो, ब्रह्मा व्यास रटे पल छिन मो। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा कर, जो गुरु कृपा कर, जो गुरु कृपा करे। बोल श्याम रामचंद्र की हरि ओम। यस्यान्तं न आदि मध्यम नहि करिचरणम, नाम गोत्रम न सूत्रम, नैव पुरुषो न च स्त्री न पुंसो, नैव जातिर्नो वर्णो, नैविकारो नैवकारो, नहि जनिमरणं न पापं च पुण्यं, तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समर्थं, सद्गुरुं स्वामी कुम्भज्जी चरणारविन्दं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरजोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनके रुचिर ग्रंथ को पढ़कर लाखों भय सुगामी,
बारंबार नमामि तुम्हें। श्री तुलसीदास गोस्वामी, श्री तुलसीदास गोस्वामी। तुम दाता सब दीनन के रखियो मोरी लाज। मात पिता गुरु स्वामी सखा तुम श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ की जय। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परमराध्य सद्गुरु नारायण भगवान की जय। सार्वभौम सत्य की जय। प्रेम से बोले सत्य सनातन धर्म की जय। अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमत्वेन प्रस्फुरित स्वात्म स्वरूप आत्मीजन, महामहिम आत्मीजन, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानी बोधत, अनादिकाल की अविद्या की वासनाओं की इच्छाओं की घोर निद्रा में सोने वाले बुद्धिजीवों, उठो, स्वस्वरूप आत्मा में जागो। किसी ऊर्ध्वरेता वितराग मनीषी के श्री चरणों में उपसन्न होकर आत्म कल्याण करो। यही मानव जीवन का परम चरम लक्ष्य है। प्राण पान व्यान मुदान समान पंच प्राण देव दत्त कुर्म की कल और धनंजय पंच उपप्राण। जिस आत्म तत्व, है तत्व, मैं तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व में ओतप्रोत है, उस तत्व की बात को जाने, अन्य प्रपंच की बातें त्यागे। इसी अपेक्षा के साथ आइए बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं। मम पाछे धरि धावत धरे सरासन बाण, फिर फिर प्रभु ही बिरो की हो, धन्य नमो सुना। मानस की इन पंक्तियों में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, व्यक्ति के जीवन में मृत्यु कैसा हो, और आज वो सौभाग्यशाली पात्र है मारीच, जिनके बारे में गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं। दशानन आया, मोह का प्रस्ताव हुआ। एक बात और कह देना चाहूं, सबसे पहले सरल अर्थ समझ लें। मम पाछे धर धावत, मन के अंदर में तीव्रतम प्रेम किसका? मृत्यु का भय नहीं है। यही खासियत है भारतीय दर्शन की। इट हैपन ओनली इन इंडिया। यह सिर्फ भारत में घटित हो सकता है, बाकी दुनिया के लोग मोहताज हैं। इट हैपन ओनली इन सनातन धर्म। सिर्फ सनातन धर्म में यह व्यवस्था है कि जो जहां है जीते जी। अरे मृत्यु के समय भी परमात्मा को वो चाहे तो प्राप्त कर सकता है। जीवन की बात तो छोड़ दो यार। अब ऐसा जान के भी कोई धर्मांतरण करता है तो एकल्ले जाता हूं कर मूर्खतल कौन का है ना? बाकी धर्मों में तो तुम हमारे पास आओ, तुम मरोगे तो ये मिलेगी। अरे यार यहाँ कहाँ मरने कटने की बात हो रही है, जो जहां है वहीं से मिलेगा। अच्छा मिलेगा क्यों और कैसे मिलेगा? बोले न थे वो मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था। न थे वो मुझसे दूर, इसलिए खोजो मत, खोदोगे। न थे वो मुझसे दूर, ना मैं उनसे दूर था। मेरे प्यारे आत्मन, मेरी माताएं, जीवन निरर्थकता में चला गया, कोई बात नहीं, बचा हुआ समय चेत जाओ। व्यक्ति मृत्यु के समय में भी अगर चेत जाए तो भारतीय दर्शन में कल्याण चुटकी बजा के होता है। न थे वो, इतना ही बोध कर लो, इतना ही बोध कर लो। मानस बोध ग्रंथ है, शोध ग्रंथ नहीं है, इसलिए खोजो मत। पहले निवेदन किया मैं, खोजो मत, खोदोगे। खोजने से नहीं मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? निवेदन, राम ही केवल प्रेम प्यारे। तो आप कहोगे ये मारीच के जीवन में प्रेम। जब देखा मारीच ने, क्योंकि समाज में दो तरह के लोग हैं, एक रावण की तरह जीते हैं और दूसरा राम की तरह जीते हैं। राम का आदर्श क्या है? जो बानर भालुओं को विश्ववंदित और पूजनीय बना दे। आप किसी गांव में जाकर के देखियो, उस गांव में राम का मंदिर हो चाहे ना हो, लेकिन ऐसा शायद भारत में कोई गांव बचेगा जहां पत्थर के ऊपर में बंधन बुक है, बोले बंधन पोत करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की पूजा नहीं होती होगी। मेरे हनुमान जी पूजे जाते,
राम कृपा का सांगोपांग स्वरूप। अरे जो बंदर भालू को भी विश्ववंदित और पूजनीय बना दे उसका नाम राम समाज के परिदृश्य में, और जो अपने सगे संबंधियों को भी जानवर बना दे उसका नाम रावण। रावण ने प्रस्ताव लेकर के मारीच के सामने प्रस्तुत हुआ, बोले कौन सा? बोले जा तू कपट मृग बन जा। अब वर्तमान परिवेश में मैं निवेदन करूं, महाप्रसाद अच्छी तरह जानते, मगर लोट के मड़ई में आए लुगे मरुक ही है नहीं, कहां बोले धमतरी के महाप्रसाद आए लुगे। अच्छी तरह से लुगे वाला महाप्रसाद ला मालूम है कि वो गायत्री पीठ से जुड़े हुए ले ना, कोनो थोड़ी देखते तब लुगे में जमा था, थोड़ा थोड़ा मार लेते सगप होना के मान सम्मानता है। अरे जो सात्विकता को जान करके भी आसुरी प्रवृत्ति की ओर प्रवृत्ति करे उसी का नाम रावण जीवन दर्शन। और एक व्यक्ति जो निशाचरी प्रवृत्ति में जी रहा है वहां से उन्नत करने का प्रयास करे वो रामत्व है। ये समाज का परिदृश्य। तो गए साथ में मानस के साथ साथ रहीम जी भी इस बात को कहते हैं, बोले का रहीम उत्तम प्रकृति। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? निवेदन आपके चरणों में। अस जिय जानी, कैसे जिय जानी? उभय भांति जानाते ही मरना, उभय भांति जानाते ही मरना। जब रावण को मारीच ने कहा भांचा विश्ववंदना होती है जिनकी, उनकी हरण की बात करते हो, तुम अपने कुल खानदान को नष्ट करना चाहते हो। रावण ने कहा ये तुम्हारा गुरु दर्शन तुम्हारे पास में रखो, बड़ा गुरु ज्ञानी मिले हो, तुम सीधे चलते हो कि इस कठिन चंद्रहास से तुम्हारा गर्दन उतार दूं। मारीच ने सोचा मरना तो यहां भी है और मरना राम के बाण में भी है, दोनों तरफ ही मौत खड़ी है, किस मौत को चुने? उभय भांति जानाते ही मरना, उभय भांति जानाते ही मरना। तो क्या किया? तुरंत अपना फैसला लिया। और यही मनुष्य के जीवन की खासियत होनी चाहिए कि जब भी ऐसी दुविधा आए तो तत्काल रहो किसी के संग। अस जिय जानी दसानन संगा, अस जिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम। मेरे प्यारे आत्मा, जिस दिन मनुष्य के जीवन में मारीच की तरह मृत्यु के अंतिम क्षण में भी परमात्मा के श्री चरणों में अभंग प्रेम होगा। अभंग प्रेम कहते हैं नहीं है कोई दूसरा तुम्हारे सिवाय, चाहे तरा दो चाहे डुबा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं। बोले मरना कहां चाहिए व्यक्ति को? तो गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं अभंग प्रेम का आश्रय लिया। और राम जी को क्या प्रिय है? राम ही केवल प्रेम प्यारे। और वो भी कैसा? बोले अभंग। अभंग प्रेम करते हैं तत्व के बोध को, क्योंकि भगवान के सामर्थ्य का जहां तक विषय है, मारीच पहली बार रूबरू हो रहा है ऐसी बात नहीं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब भगवान राघव गए तो सुबाहु को तो मारा, लेकिन मारीच को कहा अभी तुम्हारी भूमिका बाकी है, क्योंकि तुम मेरे लीला के पार्ट हो, तो पाठ अभी बाकी है, इसलिए तुमको जीवित रहना पड़ेगा। क्या किया? बोले बिन फर का बाण मारा और सीधे समुद्र के उस पार फेंक दिया। बोले तुम जाओ और जिस समय तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम बौर लेंगे। भगवान राम आज मारीच जैसे पात्र को
अब लीला उस लीला की बात आ गई है जिस लीला के मर्म को लक्ष्मण 24 घंटा जागृत अवस्था में रहने वाले महापुरुष वैराग्य के आचार्य भी जिस मर्म को नहीं जान पाए। सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करऊं ललित नर लीला, तुम पावक मह करऊं निवासा, जब लगी करऊं निशाचर नासा। और गोस्वामी जी महाराज की पंक्ति लिखी जाती है कि लक्ष्मण हूं या मरम न जाना। 24 घंटा जागृत अवस्था में रहने वाले महात्मा लक्ष्मण जी में महाराज जी भगवान के उस मर्म को नहीं जान सके। और उस मर्म को जानने में समर्थ कौन हो गया? बोले मारीच। हाँ, तब तो कहता है चल किसके साथ में रहे हैं? रावण के साथ। रहीम की पंक्ति कहती का रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रह तो भुजंग। चलना रावण के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहे रावण के साथ में। रावण के साथ में चाहते तो मर जाते वहीं उपदेश देकर के, अपने उपदेश की रक्षा करने के लिए। समाज में ऐसे बहुत सारे, आज के राजनीतिक परिवेश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ, अड़ जाते हैं अपने वक्तव्य पर, भले हम चाहें तो मर जाएं। अरे पगला, मरना ही है तो प्रभु को स्वीकार करके मरना। ये मिथ्या ज्ञान के साथ में मरने का क्या मतलब है? हो सकता है चंद क्षण के लिए वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बोले मुक्ति संभव नहीं है। और वही राम पद में इसने राम कहा, चला राम पद प्रेम अभंगा। दुनिया के सारे पद भूतपूर्व कहलाने वाले होंगे, लेकिन जिस दिन राम पद के साथ में मरोगे वो अभूतपूर्व मरण होगा, उसमें भूत बनने की गुंजाइश। हाँ, और ये एक ऐसा पद है जिसके लिए चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। ये राम पद है। दुनिया के सारे पद प्रतिष्ठा के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत है। डिग्री डिप्लोमा चाहिए, आहारताएं चाहिए, योग्यता चाहिए। इवन मैं आपको पहले कह दूं कि फिजिकल फिटनेस चाहिए। हाँ, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए, इतने इंच का छाती होना चाहिए, इतने इंच का पेट परिधि होनी चाहिए, आंखों की दृष्टि में किसी तरह से विजन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आदि आदि। लेकिन मेरे राम के सेना में शामिल होने के लिए, मेरे राम के पक्ष में पक्षांतरित होने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। बानर भालू भी आ सकते हैं। अरे छोड़ यार बानर भालू को। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, पथरा तर सकता है, आप तो मनुष्य हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अगर किसी को उजर आपत्ति दावा हो तो गुरु कृपा बाल संस्कार मानस परिवार के सामने प्रस्तुत कर सकते। मानस से बाहर की बात नहीं कर। इसलिए मरण कैसे हो, चिंतन करें। बस मृत्यु के समय में भी व्यक्ति के जीवन में अभंग प्रेम परमात्मा की आ जाए और भगवान की मरम, अभंग प्रेम से भगवान के मरम को, भगवत पद की प्रीति, अभंग प्रीति। अभंग कहते हैं सांस वत, श्वास श्वास में नाम जपो। कितना गहन गहन अध्ययन है, कितना गहन अध्ययन है महापुरुषों का। श्वास श्वास में नाम जपो, बिरथा सांस न खोए, ना जाने वा सांस की आना होए न होए। क्या गारंटी है? और सांस का एक लड़ी टूटेगा, सांस की एक लड़ी टूटेगी तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद और 90 व्याकरण के जितने ज्ञान हैं चलेंगे आपके साथ, टिकेंगे। डिग्री रहेगी, डिप्लोमा रहेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई रहेगी, पुत्र परिवार जमीन जायदाद रहेगा। फिर से इसलिए निवेदन आपके श्री चरणों में, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, खिला पिला कर देह बढ़ाई, सो भी अगन जलाना है। इसलिए कर सत्संग, सत्य का संग हो जाए, कर सत्संग। अभंग प्रेम का मतलब सत्य का परिदृश्य परिचय, अपना परिचय, सत्य का परिचय, भगवान का परिचय। कहने के लिए अलग अलग है लेकिन है एक ही। और जिस दिन अपना परिचय पता होता है, हाँ,
और अगर जिंदगी निकल गई, जिंदगी जीते जीते जीवन का अर्थ समझ नहीं आया और अर्थी निकलने की समय आ गई, तो वो फिल्मी गायक ने कहा, खुद की पता रहे न खबर यार की मिले, खुद की पता रहे न खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, ये दुनिया ये महफिल तेरे काम की नहीं मेरे काम। सोच लो भैया, अपन तो लाइव टेलीकास्ट वाले ठीक है, हाँ? लुगे में चल ही रहा है, फेसबुक पे भी चल रहा है जी, ऑल ओवर इंडिया। तो निवेदन कर दूं आपके श्री चरणों, इसलिए मारीच ने अभंग प्रेम रखते हुए परमात्मा के चरणों में चिंतन प्रारंभ है। किसका? अभंग प्रेम में परमात्मा का ही चिंतन होगा, भंग नहीं होता वो प्रेम। वो 2 सेकंड एक झलकी की तरह आ जाए यार, मनुष्य के जीवन में जीवन की धन्यता प्राप्त हो जाएगी। और कैसे धन्यता प्राप्त होगी? निवेदन, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। मैं धन्य हो यार, थोड़ा देर बाद में मैं मरने वाला हूं, कोई कथेगा नहीं। आज तक सुने हो लुगे आसपास मगरलोड मेघा कुरुद ब्लॉक में, मैं बहुत धन्य मनाता हूं यार, अब से 2 मिनट अब बिल्कुल 2 सेकंड के बाद मैं जाने वाला हूं। ऐसा कोई धन्य मनाता है क्या? है नहीं। हमारी स्थिति इतनी खराब है, मरने का समय आ गया है, हमारा ध्यान लगा रहता है बछरू बाहरी चपला देते, इतनी आसक्ति है भाई। हाँ, और यहां सब कुछ अभंग प्रेम, सारा दुनिया छोड़ दिया। कहा महाराज अब सहारा, जब सहारा गया तो सहारा मिला, जिंदा रहने का कोई सहारा नहीं, अब मेरे को जरूरत भी नहीं है जिंदा रहने की। और क्या बोले? मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान। क्या मनोहारी दृश्य होगा मेरे राम का, मैं आगे भागता रहूंगा, कपट मृग बन के पीछे पीछे मेरे राम दौड़ते रहेंगे। वो पद, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, जिन चरणन, मैं उस चरण का दर्शन प्राप्त करूंगा। और जिनको चरण की दर्शन मिल जाए, भगवान के भगवत पद के दर्शन मिल जाए, मन के भीतर में कामना मृत्यु के समय में इतना हो जाए, इतना तो करना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट,
श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ ला। नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना। नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना। नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना। ये वादा ही निभाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, एक भक्त की है अर्जी। खुद गर्ज की खुद गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है मर्जी, भक्त की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। बोल श्याम रामचंद्र की जय। मम पाछे धर धावत, धरे शरासन बाण। फिरी फिरी आज बिलो की हो, धन
धन्य नमो समान। वाह मेरे राम को कृपालु जगमाए। कहां तुम्हें निशाचर वंश में जन्म लिया। ईश्वर का चिंतन करता हुआ मारीच अपने जीवन को झांकता है। बोले भगवान कोई कर्म मेरा परिष्कृत दिखता नहीं है कि आप इतने कृपालु होकर के मेरे पीछे पीछे मेरे मृत्यु के चंद क्षण पहले दर्शन देते हुए दौड़े। वो छवि जन्म जन्म मुनि चतन जन्म अंतराम की आवत। जब तप नियम संयम साधना उपास त्याग तपस्या बलिदान क्या कुछ नहीं करते आपके पद को पाने के लिए। और फिर भगवान श्री नारायण जी भक्ति सूत्र में कहते हैं नारद ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न वही मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना हम वसामि वैकुंठे कोई कहता होगा कि मैं वैकुंठ में निवास करता हूं। योगी नाम हृदय न वही कोई कहे कि मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, मैं लांघ जाता हूं उसको भी। मद भक्ता यत्र गायन्ति जहां भक्त मेरा स्मरण करता है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान की वाणी कहती है हम तो आप सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर बाकी ठेकेदारी मेरी मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर उसके बाद वो भगवान मेरे परमात्मा ये नहीं देखते कि आप किस कैटेगरी से, कौन राक्षस बन के आए, कोई संत बन के आए, कोई मनुष्य बन के आए, कोई पशु पक्षी बन के आया है। बस इन्हीं भावों में गिद्ध अजामिल तर गए, इन्हीं भावों में रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए। को कृपालु रघुवीर सम। मारीच प्रभु का दर्शन भरी आंखों से भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। आंखों में आंसू तो है मारीच का, लेकिन खुशी के आंसू है। संसार को छोड़ के जाने का गम नहीं, पुत्र परिवार को छोड़ के जाने का गम नहीं है मारीच। आज तो वो मिल गया पायोसी मैंने राम रतन धन पाया। मम पाछे धर धाव धरे सरास। मेरे प्रभु का वो स्वरूप राजीव लोचन रणरंग धीरम, वो सौम्य परमात्मा जब अपने आक्रोश को धारण करके मेरे पीछे दौड़ते हुए आएंगे, प्रभु मैं लौट लौट के आपके उस मनोहारी स्वरूप का दर्शन प्राप्त करूं। आपकी कृपा की अनुभूति हृदय से छलकती हुई जाएगी और श्वास के अंतिम क्षण तक मेरे गवाही, संसार के गवाही, सबके साक्षी होकर के आप देखेंगे भगवान। जीवन काल में मेरे प्रत्येक गतिविधियों के साक्षी होकर के मेरे भीतर रहने वाले मेरे राम, मृत्यु का वो समय आपके साक्षित्व में मैं इस दुनिया से प्रयाण करूंगा। मारीच अपनी धन्यता का अनुभव करते हुए अश्रुपात बरस रहा है नयन जल। प्रेम से अभिभूत होकर के मारीच की आंखों से निकलता हुआ आंसू मानो कह रहा है, ये मानो जिंदगी का सार पाना चाहता है तो ऐसे मृत्यु को प्राप्त हो जाए।
कोई चिंतन ना रहे, सिर्फ ईश्वर के सिवा जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अर्थी निकलना भी सौभाग्य हो जाएगा जब सामने मेरे राम खड़े हो। विश्वात्मा राम, चराचर के अस्तित्व राम, जीव मात्र के स्वामी राम, जीव मात्र के स्वामी गोसैया पति राम सामने खड़े हो। आंखों में दर्शन की तृप्ति रहेगी और संसार की आसक्ति छूट जाएगी। प्रभु प्रेम में निमग्न मन ईश्वर के आश्रय में जब प्राण का उत्सर्ग होगा तो मरण विश्ववंदित हो जाएगा। जैसे महाराज दशरथ के लिए गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा, बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण एव परिहरि। और जिस तरह से कथाओं का वर्णन आता है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधियात। और तब रामचरित मानस में ये एक और मृत्यु महोत्सव होता है। विश्ववंदित मरण की श्रेणी में मारीच जैसा पात्र को भी चुन लिया जाता है भगवान के द्वारा। हमको संसार चुने, घाटे में रहेंगे, लेकिन जिस दिन भगवान ने हमको चुन लिया, इसीलिए कबीर ने कहा, माली आवत देख के कलियन करे पुकार, न्यारे न्यारे चुनी चले कल को हमारी बारी। छूटोगे नहीं, दुनिया में सब छूट जाएगा, लेकिन एक चीज है जिससे आदमी नहीं छूट सकता, वो है मौत, मृत्यु। जीवन की सांध्य बेला में आपके बीच में महापर्व उत्सव, महा प्रयाण की बात कहने का सौभाग्य मुझे मिला है। इसलिए फिर से प्रार्थना है, जीवन की शाम मिल जा हो जाए, उसके पहले जीवन दाता में आ रहा, फिर तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। मनुष्य जीवन में आने का सौभाग्य जो है, जिसके लिए कहा जाता है बड़े भाग मानुष, यही बड़भागीपन है। मानुष तन पाल, और यही सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। हाँ, और नहीं तो भैया याद रखिए, खाया पिया अखाए के, सोया पांव पसार, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। इसलिए मेरे प्यारे आत्मा, मृत्यु महोत्सव हो जाता है जिस दिन हमारे भीतर की मन स्थिति ये बनती है। बोले क्या? हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी,
हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन की हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी नेह लगाए त्याग गए मोहन नेह लगाए त्याग गए मोहन नेह लगाए नेह लगाए त्याग गए मोहन नेह लगाए त्याग गए मोहन डार गए गर फांसी डार गए कर फांसी जेहि तन लागे सोई तन जाने 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 औरन के मुख हासी हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन की हरि दर्शन की प्यासी आँखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। और जिस दिन जीवन में मेरे नेत्र में भगवान के दर्शन की प्यास जग जाएगी और ऐसी अवस्था जैसे मारीच की आई तो आंखें भी तृप्त हो जाए। मेरे प्यारे आत्मा आइए अब फिर से एक बार मारीच के इस चरित्र के माध्यम से प्रस्फुटित होता हुआ जीवन दर्शन। बाबा जी महाराज निवेदन करते हैं, ते ही बन निकट दसानन गया, ते ही बन निकट दसानन गया, तब मारीच कपट मृग भयो, तब मारीच कपट मृग भयो, अति विचित्र कछु बरनी न जाई, अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनिक देह मन रचित बनाए, कनक देह मन रचित बनाए। निवेदन आपके चरणों में गोस्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, कहा ते ही बन निकट दसानन गयो। और फिर से निवेदन आपके श्री चरणों में गोस्वामी जी महाराज की लेखनी कहती है, दो बातें। पहले क्या, पहले कहा कि सानुज सीय समेत प्रभु राजत परण कुटीर भगति ज्ञान वैराग्य जनु संहत संहत साक्षात धरे शरीर। पंचवटी में जब बोले पर्णकुटी बना करके भगवान रहते हैं, जहां वासना रूपी शूर्पणखा भी आक्रमण करने आती, नाक कान काट के भेज दिया करते। फिर बोले रावण आता है मारीच को साथ में लेकर के, तब तक
भगवान ने कह दिया, बोले क्या, सुनो प्रियाव्रत रुचिर सुशीला। और तब मानव का जीवन दर्शन प्रस्तुत करते हुए भगवान की लीला होती है। बोले क्या, सीता हरण। सीता कौन? निवेदन आपके श्री चरणों में फिर से। आदि शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, आत्मा रामो विराजते सीता शांति समाहिता। मनुष्य के जीवन में शांति दूर कब जाती है, मनुष्य के जीवन में शांति का अपहरण कब होता है? तो निवेदन आपके श्री चरणों में, शांति सुरक्षित रहती है प्यारे भगवत ज्ञान के घेरे में, भगवत ज्ञान के कुटी में शांति सुरक्षित रहती है। और जिनका रखवाला वैराग्य होता है। निवेदन पुनः आपके श्री चरणों में। गोस्वामी जी महाराज बिल्कुल साफ सुथरा लिखते हैं। ठीक उसी पंचवटी में मोह दसमौलि तद्भ्रात अहंकार वो पहुंचता है, साथ में मारीच को लेके पहुंचा, वो ये माया मृग बनाने के लिए पहुंचा। फिर से निवेदन आपके श्री चरणों में। तब तक मातेश्वरी सीता जी, जिसको शांति स्वरूपा कहते हैं, मोह को नष्ट करने के लिए, फिर से निवेदन है, मोह को नष्ट करने के लिए ज्ञान स्वरूप परमात्मा किसका आश्रय लेते हैं? बोले शांति का आश्रय नहीं लेते, भक्ति का आश्रय नहीं लेते, तो किसका लेते हैं? लेते हैं माया का ही आश्रय लेते हैं। बोले क्यों? अरे मोह को नष्ट करने के लिए बिना माया के मोह नष्ट हो ये संभव नहीं है। तब मातेश्वरी सीता का स्वरूप क्या आ गया? लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, यन माया सर्वश्रेयस्य कर्म सीताम न तो हम राम वल्लभाम, यन माया वशवर्ते विश्व अखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषय भांति सकलम रज्जो यथाईर्वनु। जिस तरह से रस्सी में तीन काल में सांप का वास नहीं है, लेकिन अज्ञान के अंधकार में वही रस्सी अगर पैर में लग जाए तो मन में भ्रम पैदा हो जाता है। बोले किसका? बोले सर्प का। तीन काल में जहां सर्प नहीं है, वारे माया, वो तीन काल में रस्सी के भीतर में सर्प नहीं है, उसके भीतर में भी सर्प को दिखा देती है। ये माया की कर्तृत्व है, करनी। अच्छा, तो मातेश्वरी सीता जी कौन? बोले तुम पावक मह करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। मां भगवती शांति को सौंप दिया अग्निदेव को, और तब माया के माध्यम से भगवान ने माया को प्रकट किया। और तब गोस्वामी जी महाराज ने लिखा क्या? आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया। पहले क्या कहा था? पहले यही बात कही गई थी, सानुज सीय समेत प्रभु राजक परन कुटीर, भक्ति ज्ञान और वैराग्य जनु संहत साक्षात धरे शरीर। आप क्या कह रहे हैं? अब तो खेल नरलीला करना है ना। हाँ, और नरलीला करने के लिए जब भगवान उद्यत होते हैं तो गोस्वामी जी महाराज की लेखनी फिर से परमात्मा का परिचय देती है। परिचय कैसे? राम तो ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उसमें कोई भिन्नता नहीं आ सकती। ज्ञान अखंड एक सीतावर, कोई परिवर्तन नहीं, वो अचल अनादि है। और जब ब्रह्म अचल अनादि रूपा है, उस ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब ब्रह्म खेल खेलना शुरू करते हैं तो कैसा खेलते हैं मेरे ब्रह्म? फिर अपनी आह्लादनी शक्ति माया को प्रकट करते हैं। और क्यों करते हैं? बोले रावण का रावणत्व तो आ रहा है, रावण का रावणत्व तो आ रहा है, तो रावणत्व तो क्या करने वाला है? बोले वो अपने मायावी शक्ति का उपयोग करने वाला है। सर्वज्ञ परमात्मा अपनी लीला का संवरण करने के लिए जब ये आभास ये जान लेते हैं कि रावण अब कपट मृग बना के आने वाला है, तो भक्ति की नजर कभी माया पर नहीं पड़ेगी, ये सिद्धांत है। तो नजर किसकी पड़ेगी? बोले माया की नजर ही माया पर पड़ेगी। तो कपट मृग बन के जब मायावी मृग बन करके मारीच आता है और इतना सुंदर स्वरूप को धारण, मोहक स्वरूप धारण करता है, गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं, तब मातेश्वरी सीता मायावी रूप में माया को ही देखती, माया को देख रही है। कैसे?
सीता परम रुचिर मगध, सीता परम रुचिर मृग देखा। अब यहाँ कहाँ कथा कहानी है ले बता। नहीं, अब अगर कोई आरोप लगाएगा राजपूत जी तो कथा च नहीं कीजिएगा, वो का गोठ याद रही सी। अब तो प्रमाणित होता है ना रामचरितमानस मिथ्या नहीं है। मेरा रामचरितमानस कथाओं की पोथी नहीं है। मेरा रामचरितमानस कपोल कल्पित कथाओं का बंडल नहीं है। अरे मूर्ख राजनेताओं, यह जीवन दर्शन है जहां की एक एक पंक्ति मानव के जीवन का निर्माण करती है। यह सनातन धर्म का दिव्यतम ग्रंथ है जो मनुष्य को मनुष्य होना सिखाती है। आप कौन और बिहार में मंत्री बना दे रिश्ते समझ में नहीं। वो नीतीश ला पत्र लिखे लागी ऐसा मूर्खलत लात मार के भेज के, जिसको भारत में रहता है भारत में का रखे कि एक जन की हिस्स मैं क्यों सुन बेटा, भारत का अन्न जल खाता है, भारत का प्राण वायु पी करके, और बाहर का अगर बहुत ज्यादा तेरे को चर्बी चढ़ी ना तो वहीं जा, यहां का प्राणवायु भी क्यों स्वीकार कर रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत देश निकाला कर देना चाहिए। हाँ, जो मां भारती का नहीं वो किसी का नहीं है ना, और जो मेरे राम का नहीं वो इस दुनिया में किसी काम का नहीं। मैं तो ठेठ वाला हूं। हाँ, जीवन तुलसी का है, दर्शन कबीर का। और कबीर तो ठोक मजाक बोलते हैं, क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में, वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे की बात नहीं करते। कबीर का दर्शन तो और उठपुटांग है। बोले कहां खड़े होते, बोले बाजार में, और क्या लेते हैं, बोले लिया लुकाठी हाथ, जलता लूठा लेके चलते, और जो घर फूको अपनो सो चलो हमारे साथ। आज जिनको अपने घर में माचिस मारने की ताकत है वो हमारे पीछे आओ। इसलिए हमेशा बाजार की बात करती और एक दूसरे के नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खेर, सबसे अपनी दोस्ती नहीं किसी से। हाँ, क्योंकि तत्व के दर्शन में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, जानने पर सारा संसार परमात्मा है। एक आत्मा के परे तत्वे भेद वार्ता कथम भवेत। जब सब जगह मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी हवा घट की जाघट प्रगट होई। और इसीलिए महात्मा कबीर ने भी कहा, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग, दूसरा ठेकेदारी नहीं है तो अपन ठेकेदारी निभाए लगी। जागोगे तो उठ जा जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहा तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। और संसार में उस दिन पाना सार्थक हो जाएगा जिस दिन मुझे राम मिल जाए। और तब मेरे भीतर से आवाज गूंजेगी, क्या पायो जी मैंने, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जी मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया के सारे धन जितने हैं ना वो खर्चोगे तो खत्म हो जाएगा, उड़क जाएगा। और राम रतन धन को पाने से फायदा क्या है? मीरा जी लिखती हैं, जो खर्चो त्यों त्यों नित बाढ़ो, जो खर्चो त्यों त्यों नित बाढ़ो, जो खर्चो त्यों त्यों नित बाढ़ो, जो खर्चो त्यों त्यों नित बाढ़ो,
जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। है ना। निवेदन आपके श्री चरणों में। भगवत ये सरकारी लीला है और सरकारी लीला में बड़ा विस्मयकारी है। हाँ, सरकारी लीला जब चल रही है हाँ, तो उसमें बिल्कुल आक्षेप नहीं करना भी है, नहीं तो जितने लोगों ने आक्षेप किया ना सब भटक गए। सरकारी लीला में सती माता ने थोड़ा सा अपना मिलाने की कोशिश की, सती माता दिग्भ्रमित हो गई, दूसरा बार जन्म लेना पड़ा। इसलिए सरकारी लीला में अड़चन पैदा मत करो। तो मेरे सरकार की जब लीला प्रारंभ हुई, मातेश्वरी सीता ने देखा, ज्ञान ने देखा क्या?